हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल मैथ विथ मयंक पे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी प्रीवियस ईयर का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए थे, जिसमें एक 68 बीपीएससी वाला और 67th बीपीएससी वाला जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग एनालिसिस कर लिए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर था। इसमें हम 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था उसका हम एनालिसिस देखेंगे, जिसमें मैथ के जो 10 क्वेश्चंस हैं उन 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग के दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेशन में हम जो कैंसिल हो गया है एग्जाम 67th बीपीएससी वाला वो वाला देखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसकी छोटा विकर्ण, यहाँ पे छोटा विकर्ण जो दे दिया है वो 10 मीटर है। लंबे विकर्ण की लंबाई, अच्छा इसके पहले वाले जो 67th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें भी समचतुर्भुज का क्वेश्चन आया था। वहां पे आया था कि उसका क्षेत्रफल दिया था और परिमाप निकालना था। क्षेत्रफल दिया था और विकर्ण दिया था और परिमाप निकालना है। यहाँ पे हमको क्या दिया, यहाँ पे परिमाप दे दिया और एक विकर्ण दे दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की जो भुजा होगी वो, ये थोड़ा गलत बन गया, इसको सही करते हैं। जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, आमने सामने की भुजा वो बराबर होती हैं, वो बराबर होंगी और दोनों आमने सामने जो भुजाएं होंगी वो समानांतर होंगी। ये भुजा इसके बराबर होंगी और ये देखिए ये जो है इसके समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा। तो और ये भुजा इसके बराबर होगी और ये दोनों के समानांतर है, तो ये क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा। तो इसमें हम देखते हैं इसका परिमाप क्या होता है। समचतुर्भुज का परिमाप कोई भी आकृति है, हमने बता रखा है कि कोई भी आकृति है, अगर उस आकृति का परिमाप पूछा तो उस वो कितना स्थान घेरती है वही उसका परिमाप हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे वर्ग आ जाए, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो चारों भुजाओं का योग, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में अगर जोड़ देंगे तो इनका परिमाप निकल जाएगा। ये चार कितने, जैसे अगर मान लें कि इस भुजा को ए कह दें, इस भुजा को ए कह दें, इस भुजा को ए, इस भुजा को ए, तो इसका अगर हम परिमाप निकालें ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 4a। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर आयत दे दिया है, आयत, अगर इसका हमको परिमाप निकालना है तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इन चारों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे। वैसे ही समचतुर्भुज हो गया। इसका परिमाप अगर हमको निकालना है तो इसका अगर हमको परिमाप निकालना है, इसका अगर हम परिमाप देखें तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी चारों भुजाएं निकल जाएंगी। लेकिन इसमें भुजा नहीं दिया है, इसमें हमको क्या दिया है, इसमें दिया है विकर्ण। और परिमाप से ही हमको विकर्ण तक जाना है। तो परिमाप से अगर हमको विकर्ण तक जाना है तो इसकी जो हम देखें परिमाप क्या होगा, परिमाप 4 गुने भुजा होता है। और यहीं से हमको भुजा तो दिया नहीं है, विकर्ण की लंबाई दी है। एक विकर्ण कितना दिया है, 10 मीटर, और दूसरा विकर्ण की लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब हम भुजा देखेंगे ना, तो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा ये 4 का 4 ही हम निकाल देंगे। परिमाप कितना दिया हमारा, 52 मीटर, और 4 का 4 उतार देंगे। ये भुजा है, तो भुजा भुजा का फॉर्मूला होता है, भुजा का इसमें क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 इंटू अंडर रूट, इसको मिटा देते हैं, अंडर रूट d1, इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा का, 1/2 इंटू अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर। यहाँ पे d1 क्या है, एक भुजा, और d2 क्या है, दूसरा एक विकर्ण, और दूसरा d2 क्या है, दूसरा विकर्ण। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं 2 बार में, ठीक। और हमारा ये हो गया, ये दो से हम 52 काट सकते हैं कितनी बार में, 26 बार में। तो हमारा हो जाएगा 26 इज इक्वल टू, अगर ये जो विकर्ण है इधर, इस विकर्ण को हम हटाएं तो इधर 26 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब विकर्ण बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो
स्क्वायर में बदल जाता है, और जब स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। और D1 हमारा दिया है, D1 10 दिया है, अगर 10 का स्क्वायर करें तो 100, और प्लस D2 दिया है जो कि हमको निकालना है, D2 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 4 के 36, 2 छक 12, 2 ना 24, 3 27, दो दो दूना 4 और 2 6, 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। और ये -100 कर दे, 100 इधर लाएंगे तो -100 हो जाएगा, इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे D2 का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो अंडर रूट 576 आ जाएगा, 576 आ जाएगा, इज इक्वल टू D2। और 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 576 24 का स्क्वायर होता है। ये 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का। तो हमारा पहला भुजा क्या हो जाएगी, पहला भुजा 10 मीटर और दूसरा भुजा क्या हो जाएगा, 24 मीटर। तो यहाँ पे पहला 10 मीटर और दूसरा 24 मीटर, 24 मीटर। हमारा आंसर दिया डी नंबर, देखें आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी। 142 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये देखिए, ये TSD से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए 8 मीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, क्या देता है शुरुआत, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ये जो ए है वो बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। अच्छा यहाँ तक अगर हम क्वेश्चन देखें तो मानिए कि ये 100 मीटर का एक ट्रैक है, क्या है, 100 मीटर का ट्रैक, कितना है, 100 मीटर, 100 मीटर का ट्रैक है। ये 0 मीटर से चालू होगा। कह रहा है कि ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए की जो चाल है, ए की अगर हम स्पीड देखें तो वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये देखिए, ये ट्रैक कितने का है, मीटर का है। यहाँ पे चाल कितने में दिया है, किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये ट्रैक आगे बोल रहा है, अगला ये सेंटेंस देखें, ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब ए कहता है बी से कि तुम 4 मीटर आगे से दौड़ो। अगर हम कहें कि बी, ये ए है, ए बोल रहा है, ए बोला है बी से, बी तुम 4 मीटर पहले दौड़ो, इसकी लंबाई ये 4 मीटर पहले इसको कर दिया, बोला कि तुम 4 मीटर पहले से ही दौड़ो। हम 0 से दौड़ रहे हैं और बी तुम 4 मीटर पहले से दौड़ो। तो यही वो होता है कि शुरुआत देना, ठीक है। अब बोला है कि और फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, और फिर उसे 15 सेकंड से हरा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन से यहाँ पे आया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। अगर आप नहीं समझेंगे, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो हम 1 नंबर खो बैठेंगे, हमको 1 नंबर नहीं मिलेगा। ये कह क्या रहा है, पहले तुम तो पहले 4 मीटर आगे से दौड़ो, और दूसरी बात बोला कि हम, वो ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। 15 सेकंड से हराने का मतलब ये हुआ कि ए यहाँ तक फिनिश लाइन तक पहुंच गया है, और बी को, बी अभी रास्ते में है, उसे फिनिश लाइन तक पहुंचने में 15 सेकंड, उसे फिनिश लाइन में फिनिश लाइन तक पहुंचने में 15 सेकंड का समय ले रहा है। मतलब 15 सेकंड से हरा दे रहा है, समझिए इस चीज को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा हम समझा रहे हैं कि 15 सेकंड से रेस देने का मतलब हुआ, 15 सेकंड से हरा देने का मतलब हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप और हम दौड़ रहे हैं और मैं 15 सेकंड से आपको हरा दिया, तो मैं फिनिश लाइन पर पहुंच गया हूं, और आपको, और हम समय देख रहे हैं घड़ी में, हम क्या कर रहे हैं, समय देख रहे हैं। आपको आने में, दौड़ के आने में 15 सेकंड लग जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आप 15 सेकंड से हार गए। यही चीज यहाँ पे बोला है कि ए बी को 15 सेकंड से हरा देता है। बी की चाल, बी की क्या कह रहा है, चाल। अच्छा यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो ट्रैक है वो 100 मीटर का है, यहाँ पे मीटर में दिया है, इस किलोमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने से हम क्या करते हैं, 5 मीटर 18 से गुना कर देते हैं, जो कि मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 8 से अगर हम काट दें तो ये हो जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 9 बार। तो हम गुना करेंगे, 4 पचे 20 बाई 9, ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब ए की चाल हो गई, ए की चाल मीटर पर सेकंड। ए की चाल है तो ए कितना समय ले रहा है, ये चाल है, ये दूरी है, ए 0 से स्टार्ट किया है और बी और 100 मीटर तक पहुंचा है, तो इसका समय कितना लगा, इसका कितना समय लगा, ए का टाइम हम निकाल लेंगे। तो समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। दूरी कितनी है, 100 मीटर, चाल कितना होगा, 20 बाई
9। इस 9 को हम क्या क्या करेंगे, ऊपर ला देंगे 9। यहाँ से 9 को हम हटा के कहाँ पे ला देंगे, ऊपर। ठीक है, ऊपर चला जाता है ये। तो हम क्या कहेंगे, 20/9, 20 से 100 कटा देंगे 5 बार में, हमारा कितना आ जाएगा 95। और 95 ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। अब कह रहा है कि ये 45, सॉरी ये 45 सेकंड में पूरे ट्रैक को पार कर ले रहा है इस चाल से। ठीक है, और बी को कब कितना समय लग रहा है, तो 45 सेकंड ये पार करके अब जाके बैठ के बी का इंतजार करेगा। बी का इंतजार करेगा, 15 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। तो बी को लगा समय कितना हो जाएगा, बी को लगा समय आपका 60 सेकंड हो जाएगा। बी कितना सेकंड में पहुंचा, 60 सेकंड में। बी 60 सेकंड में पहुंचा, और पूरे ट्रैक को बी कितना में कवर किया, 100 में नहीं। बी यही तो यहाँ पे बहुत मतलब टेक्निकल ये क्वेश्चन है। अब कोई कितना लोग क्या करेगा, 100 में वो समझेगा अच्छा ट्रैक 100 का था, 100 में वो 60 से भाग कर देगा, लेकिन ये गलत है। 100 में तो हमको करना है नहीं है, वो 4 मीटर पहले से उसको दौड़ा दे रहा है। तो वो दौड़ा कितना है, 96 मीटर। कितना दौड़ा है, 96 मीटर। 100 में से 4 घटाएंगे, 96 मीटर। कितना सेकंड लिया है, यहाँ पे भी हम चाल निकालेंगे। जब चाल निकालेंगे तो कुल दूरी बटा लगा कुल सेकंड। तो यही हमारा चाल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हमारा हो जाएगा 96। और हमारा ये समय कितना हो जाएगा, 60 सेकंड। 60 सेकंड में 96 मीटर की दूरी तय किया। तो उसको चाल कितना में, यहाँ पे अगर हम सेकंड लिखे हैं तो चाल कितना में हो जाएगा, ये 6 से जब हम 96 से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा 1.6। ये नीचे जीरो है तो ऊपर जाएगा तो पॉइंट में हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। और ये जो है ये बी की चाल आ गई। और यही हमसे पूछा था कि बी की गति क्या है, बी की चाल क्या है। तो कितना आ रहा है, 1.6 मीटर पर सेकंड। कहाँ गलत हो गया, हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ये किलोमीटर पर घंटा में पूछा है ना, हमने किस में लाया, मीटर पर सेकंड में। हम किस में ला दिए, 1.6 मीटर पर सेकंड। और पूछा किस में हमको, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम इसको मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे, तो हमारा मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। इसको इसको 1 मिनट हम इसको मिटाते हैं। ठीक, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे, इसको हम ये गुना नहीं करेंगे। हमारा ऊपर कितना आ रहा है 16 और नीचे कितना आ रहा है 10। अगर इसको 2 से हम काट दें तो ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा हमारा 5। यानी कि 5/8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, इसे जब हम किलोमीटर पर घंटा में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या किए थे, 5/18 से गुना किए थे। इसमें हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, एक ही बार बदल देंगे। 5 से 5 काट देंगे, 2 से काट देंगे, दो दो आठ है, 2 चौका 8 और 2 9 18। हमारा कितना आ जाएगा, 9/4, 9/4 मीटर पर सेकंड। 9/4 मीटर पर सेकंड। फिर कहीं ना कहीं गलत हो गया है। क्या गलत हुआ है, ये सही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में बदले हैं, तो हमारा आ गया है 5/18, जिसको हम कहें कि 20/9 मीटर पर सेकंड। फिर हम यहाँ से समय इसको निकालेंगे, तो ये 45 सेकंड इसको लग रहा है, जोड़ेंगे तो इसको 60 सेकंड लग रहा है। कुल दूरी हमारा इतना हो जाएगा, जो कि 16/10 हमारा 8/5। 8/5 को हम मीटर पर सेकंड बदलने, किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, 8/5। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया हमसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में आगे फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, इसके लिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। इसके लिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, ये जब 16 कटाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर तो आ जाएगा 8, नीचे क्या आ जाएगा 5। ठीक, मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। 18/5 से गुना करेंगे। जब 18/5 से गुना करेंगे तो 18 × 18, 18 × 18, 18 × 8 कितना होता है, 118, 18×8 = 144। ठीक है, बटा में हम कर देंगे 50/25। जब हम गुना करेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में,
इसमें देखें आंसर कितना है, एक तो आया 5 किलोमीटर, नहीं तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो एक यही आंसर होगा। ठीक है, एक यही आंसर होगा। एक मिनट, एक हमारा यही आंसर होगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आंसर होगा। फिर भी हम देख लेते हैं क्या है, 5 पॉइंट, तो कितना हो गया, 25 25 125 घटाएंगे इसमें तो आ जाएगा 9, एक 19 फिर पॉइंट देंगे तो आ जाएगा हमारा 0। तो 25 सत्ते 175 यानी कि ठीक है, ये 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ये क्या आ गया, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमसे पूछा था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। इसमें ज़्यादा समय लग गया। आगे हम बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये घड़ी से क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इसमें अगर क्लॉक से क्वेश्चन ना आए तो आप बोलिएगा। 66 से लेकर 66 से जब बीपीएससी लिया था वहां से घड़ी का क्वेश्चन आना ही आना है। कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है। 1 बजे अपराह्न का मतलब पीएम, 1 पीएम में इंगित करती है। सुबह 8 बजे हम सेट किए घड़ी, ठीक है। अगले दिन यानी कि 24 घंटे बाद अगले दिन 8 बजा तो 8:10 दिखाया, यानी कि बढ़ा कितना, 10 मिनट। कितना बढ़ा, 10 मिनट। 24 घंटे में कितना बढ़ा, 10 मिनट। ठीक है। तो कह रहा है कि अगले दिन जब 1 बजेगा तो 8 बजे से 1 बजे तक बीच में कितना घंटा लग रहा है, 8 से 12 4 घंटा और एक 5 घंटा, यानी कि 1 बजे तक 5 घंटा का समय लग रहा है। 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ती है तो 5 घंटे में कितना मिनट आगे बढ़ेगी, तो उससे एक मिनट 1 घंटा का हम निकालेंगे। 1 घंटा में 10/24 इतना हम आगे बढ़ेगा। और 5 घंटा में देखें, 5 घंटा में वो कितना आगे बढ़ रहा है, तो 10/24 गुने 5। तो अगर हम कटाएं तो ये हो जाएगा 50/24, भाग करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि लगभग में अगर हम ले तो 2 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 मिनट। यानी कि वो 5 घंटा में और 2 मिनट आगे बढ़ गई, और 10 मिनट पहले आगे बढ़ी थी। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 12 मिनट। 1 बजे तक वो 12 मिनट आगे बढ़ गई। तो पूछ रहा है कि सही समय क्या होगा जब वो 1 बजे इंगित करेगी, मतलब 1 बजे जब घड़ी का सुई 1 पे होगा, ऐसे होगा, ये 1 होता है ना, ये 12, ऐसे जब घड़ी का सुई होगा तो उसका रियल समय क्या हुआ होगा। तो 1 जब बज रहा है तो रियल समय 1 से पीछे हुआ होगा, यानी कि 12 बज के कुछ मिनट हुआ होगा। 1 बजने में हम 1 बजने में 1 बजे हम 1 बजे में जब 12 मिनट घटाएंगे तो इसको तो 60 हो जाता है, ये 12 60 हो गया तो भी तो 1 होगा। जब 12 मिनट घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12:48। कितना आ जाएगा, 12:48। कब, दोपहर के 12:48। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे हम बढ़ते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। जैसे ये क्वेश्चन का ये जो है ना, ये नहीं है ऐसे, ये क्वेश्चन ऐसे है, टू माइन सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन कैसे है, एक मिनट मैं इसको सही करता हूँ। ये हो जाएगा 2-1/1। इसका ये क्वेश्चन है, 2-1/1। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे बाई -2/1। फिर यहाँ पे आएंगे -2/1, ऐसे ही हम आते रहेंगे। तो इसको हल करने के लिए बोला है, ये यहाँ पे नहीं है, ए बी यहाँ पे सी है, ये डी है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो अगर हम इसको -2 ये सॉरी 2-1/1 2-1/1 बाई माइनस ये -/1, इसको अगर हम x मान लें तो कुछ हमारा जाता है नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो जब हम x मानेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे 2 माइनस, तो हम यहाँ पे क्या आएगा, 2-1/x इज इक्वल टू एक्स। 2-1/x इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इतना को हमने क्या माना, x मान लिया। तो ये इतना हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये माइनस उधर जाएगा तो इज इक्वल टू एक्स, इधर जाएगा तो आ जाएगा +1/x। जब एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², एलसीएम जाएगा तो x² +1।
ये जो x है नीचे एलसीएम आएगा, ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 2x। जब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को उधर ले जाएंगे, -2x+1 इज इक्वल टू 0। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, इज इक्वल टू 0 है। ये क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम एक तो हमारा वो तरीका है ये श्रीधर वाला, -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac √b² -4ac/2a, ये वाला एक हमारा फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला है कि इसको हम सॉल्व कर लें एक्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। इसको सॉल्व करने के लिए हम लगा लेते हैं -b। तो यहाँ पे हम देखें तो x जो है ये a है, इसके पहले क्या है a है, यहाँ पे देखें 2 b है और एक क्या है c है। जब हम इसको इसमें बैठाएंगे तो -b की जगह पे क्या आ जाएगा, -2, यानी कि -2 हम करेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और -4ac², ये क्या होता है -4ac। इसका अच्छे से अगर हम फार्मूला लिखें तो इसका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो यहीं पे हम फार्मूला को सेट करें। यहाँ पे कर रहा है 4ac, 4a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, a की जगह पे क्या है 1, और c की जगह पे भी 1 है, यानी कि 4 - 4 और बाई 2a की जगह पे 1, a की जगह पे 1 रखे तो 2 का 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 का 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये अंडर रूट 4 - 4 0, तो ये तो प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं रहा, ये हो गया 2/2। जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1, और यही हमारा 1 आ जाएगा, किसका आंसर, x का। तो इसका मान पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर 1। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा आप चला लें, सिर्फ इसी क्वेश्चन को आप दोबारा चलाएं और एक बार और देखें, ये क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, इसको आप देखें। और फिर कभी अगर समय मिलेगा तो इसको भी इस वाले ये फार्मूला को इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे x का मान निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, कह रहा है कि 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं 4 5 6 से विभाजित है। अच्छा, अगर कोई लड़का जो ये कैंसिल हो गया ना एग्जाम, अगर इस एग्जाम को कोई दिया होगा और इसके क्वेश्चन पेपर को लगा के अगर गया होगा तो जो 67th बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें 100% क्वेश्चन 10 का 10 क्वेश्चन एकदम हूबहू सेम डाला गया, सिर्फ डाटा चेंज है, कोई चेंजिंग नहीं है। आप अगर हम देखें यहाँ पे जो ये 143 नंबर जो घड़ी का क्वेश्चन है, ये 67th बीपीएससी जो कैंसिल हो गया था उसमें भी आया था। ये अगर हम 42 नंबर देखें, ये भी आया था, ठीक है। अगर समचतुर्भुज वाला देखें तो इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, एकदम सेम क्वेश्चन, बस इसका क्या चेंज है, थोड़ा सा पैटर्न और थोड़ा सा डाटा चेंज है। तो हम तो आगे हम देखते हैं, इसमें ये भी क्वेश्चन आ चुका है, जो एलसीएम वाला हम क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में, तो ये भी आ चुका है। कह रहा है कि उसमें आया था 6 से लेकर 500, 100 से लेकर 500 तक। इसमें क्या दिया, 100 इधर बढ़ा दिया, 100 इधर बढ़ा दिया, 200 से लेकर 600। हम इसमें क्या कर रहे थे, इसका अप्रोच क्या है, जो 4 5 6 से विभाजित हो जाए, यानी कि हम क्या कर रहे थे, इसको 4 5 6 का एलसीएम ले रहे थे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये वाला डाटा तो सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे उस समय 100 था और यहाँ पे 500 था, बस यही चेंज है और कुछ नहीं चेंज है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का 2 2 2 ना 4 और 4 पे 6 20 3 60। पहला संख्या कौन होगा, 60, जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। देखिए 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो पहला संख्या कौन सा होगा, 60। लेकिन 60 तो हमसे पूछा नहीं है, पूछा है क्या, 200 से ज़्यादा। क्या पूछा है, 200 से ज़्यादा, और 60 क्या है, 200 से कम है। 60 क्या है, 200 से 60 क्या है, कम है। तो हमसे 60 तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है, हमसे 200 से ज़्यादा की बात कर रहा है। तो 200 से ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जब 6 का हम ये मल्टीपल निकालेंगे
तो सबसे पहला मल्टीपल कौन आएगा जो 200 से ज़्यादा होगा, तो 240 होगा, 240 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद 300 होगा, उसके बाद 360 होगा। आप ऐसा कीजिए ना, 60 का टेबल नहीं आता ना, 6 का टेबल पढ़िए। 6 चौका 24, 6 पच्चीस 30, 6 चार 36, 6 सत्ते 42, एक जीरो बैठा दिए, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, एक जीरो बैठा दीजिए, 6 अठे 48, 6 नौ 54, एक जीरो बैठा दीजिए, 6 नौ 54, 60, यानी कि एक जीरो बैठा दीजिए, 66। लेकिन यहाँ पे 66 तो पूछा नहीं है, इससे ज़्यादा ही पूछा है, इससे कम ही पूछा है, 600 से कम ही पूछा है, 660 से कम ही पूछा है, 600 के बीच कह रहा है कि 200 और 600 के बीच। तो 200 को हम नहीं गिनेंगे और 600 को हम नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्याएं हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 संख्याएं हो रही है। इसमें आंसर क्या है, ये सी नंबर आंसर है, जो कि यहाँ पे सी नंबर आंसर है, छुप गया था, यही भाई साहब आंसर है, सी नंबर 6। 6 संख्याएं ऐसे हैं जो इनसे कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 34n माइनस 43n हमेशा डैश से विभाजित होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक अगर कोई पढ़ा है या फिर आगे जो हम मेरा जो चैप्टर वाइज वीडियो आने वाला है उसमें हम जरूर पढ़ाएंगे। ये होता है नंबर, ये नंबर लाइन पे जो मिड में होता है वो होता है 0, और मिड के जो दाहिने साइड होता है इधर, ये हमारा होता है धनात्मक, पॉजिटिव होता है, और इसके जो बाएं साइड होता है इधर वाला, ये क्या होता है हमारा निगेटिव साइड। ठीक है, और पॉजिटिव निगेटिव और 0 को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक जो कि 1 2 3 4, अगर पॉजिटिव जाए तो 1 2 3, 0 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, कितना तक, इन्फिनेटिव, पॉजिटिव प्लस इन्फिनेटिव तक ही जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4, अपूर्णांक को हमेशा किस पर दिखाते हैं, नंबर लाइन पे, याद रखिएगा। इधर हम जाएंगे तो -1 जाएगा, -2 जाएगा, -3 जाएगा, -4 जाएगा, ऐसे ही जाते रहेगा। ये कहाँ तक जाएगा, ये भी माइनस इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक रखे, तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्यों ना हम 1 रख लें, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कितना भी मर्जी, जो आपकी मर्जी करे। आप जब बैठे रिवीजन करने के लिए तो जो आप वीडियो को पॉज कर दें, ये वीडियो तो आपको ऑफलाइन फॉर्म में मिलेगा, आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें और जो भी आपका मन करे, एक को छोड़कर जो भी आपका मन करे वो आप रखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब पे सेटिस्फाई होंगे। अगर हम 1 रख देते हैं, चलिए ठीक है, 1 और 4 रख के हम देख लेंगे। यहाँ पे 1 अगर हम रखते हैं n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए 34n 1 माइनस 43n 1, जब हम इसको घटाएंगे तो इनमें गुना करेंगे तो 34 इंटू 1 34, 43 इंटू 1 43, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1, और 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हम पहले इसमें से घटाएंगे 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा हमारा 9, तो ये हमारा कितना आंसर हो गया, कितना आया हमारा 9, और किस में आएगा, -9, किस में आएगा, -9 में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, ठीक है, कि गड़बड़ हुआ क्या है। मेरे को लगता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 146 नंबर क्वेश्चन है, ये कैंसल्ड है ना, है हाँ कैंसल। 1 मिनट, अब बस 1 मिनट हो जाइए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। ठीक, ये कितना नंबर है, 146। अच्छा हाँ, बोल रहे हैं ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है। जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इतना तक सही है, इतना कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक है यही होगा, n इज इक्वल टू 1 मानेंगे। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये हमारा क्वेश्चन है 3 का पावर 4, ये 4 और n नीचे आ गया, 3 का पावर 4n, 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हमको देखना है, यहाँ पे हम देखें 3 का पावर 4
एन की जगह पर हम क्या रखेंगे 1, और माइनस 4 की जगह पर 3, एन की जगह पर 1। ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जब हम 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14। जब 3 का पावर 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 इंटू 9, और 4 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 इंटू 9 81। ठीक, 9 हम इसलिए कर दिए क्योंकि वो आसान है। जब भी अगर पावर में ज़्यादा दिया हो, जैसे यहाँ पे 8 दे दिया हो, तो 4 का तोड़ लीजिए, या फिर 2 का 3 बार तोड़ लीजिए। ऐसे ही भी हम कर सकते हैं, 2 का 4 बार तोड़ लीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो आसान हो गया। तो 81 माइनस 64 जब हम घटाएंगे तो इधर से इसमें जब एक लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 17। यानी कि सबसे छोटा तो हमारा 17 ही आ जाएगा, और 17 जो 17 है ये एक तो प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये और किसी से कटता नहीं है, 1 2 3 4 इसमें किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 17 से कटेगा। तो इसका सबसे छोटा आंसर 17 दिया भी है, तो 17 सबसे छोटा आंसर होगा। हम वही कह रहे थे, कोई भी यहाँ पे हम धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। अगर हम 2 ले लें यहाँ पे, अगर n की जगह पर अगर हम 2 कर दें, तो n की जगह पर हम 2 करके देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8, 4 2 जा 8, ये हमारा कितना हो जाएगा 3 3 2 जा 6। जब 8 में हम करेंगे तो ये तो 4 का 81 हो गया, फिर 81 करेंगे, यहाँ पे 6 हो गया 64, फिर 64 कर देंगे हम। फिर हम जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको घटा के देख लीजिएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी 17 का मल्टीपल ही आएगा। कोई ना कोई जो संख्या आएगी वो 17 का मल्टीपल ही होगा, जो कि 17 से कटता होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 17 होगा, बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है, दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना है, ये कितना हो गया 2,56,000। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000। अगर मतलब इसका मतलब कह रहा है कि अगर एक संख्या a है और a का अगर हम स्क्वायर कर दें, और दूसरी संख्या अगर b है तो b का हम स्क्वायर कर दें, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, b का अगर हम स्क्वायर करके इन दोनों को हम जोड़ दें, क्या करें, दोनों को हम जोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2,56,000। कितना आ जाएगा 2,56,000। ठीक है। और दूसरा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि और संख्याओं का योग, संख्या क्या थी a और b, अगर संख्याओं का योग 1,000 है, कितना है 1,000, तो पूछ रहा है संख्या कितनी होगी। इसका जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे ऐसे घेर के इसको माइनस करके ये लगे कटाने, ये वाला फॉर्मूला आप कभी कीजिएगा ही नहीं। ये मेथड कभी भी यूज मत कीजिएगा। आप यूज कीजिएगा आप जाके आगे फंसिएगा, इसको फंसना ही फंसना है। आपको ये वाला मेथड यूज ही नहीं करना है। सिंपल से इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसको याद कर लीजिए, सिंपल से इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट ऑप्शन से जाना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऑप्शन से जाइए, देखिए कितना आसानी से बनेगा। हम क्या करेंगे, कह रहा है कि सबसे पहले ये छोटा सा है, a प्लस बी हम करेंगे 1,000 आएगा, 600 प्लस 400 हम करेंगे 1,000 है। ठीक, 640 और 360 हम करेंगे 1,000 हो जाएगा। इसको हम करें 6 2 8 2 10 और 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10, ये भी 1,000 आ जा रहा है। इसको हम करें तो ये भी हमारा 1,000 है। इसको तो सेटिस्फाई कर दिया सब, यानी कि चारों तो आंसर होगा नहीं। अब इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब 36 और 16 को हम जोड़ेंगे तो ये देखिए तो 100 बन रहा है, 36 और 16 100 नहीं बन रहा है, कितना आ रहा है 6 6 12 1 3 1 4 1 5 36 16 52 हो जा रहा है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 256, कितना चाहिए 256, ये कितना आ रहा है 52, इसका आंसर नहीं होगा। 64 और 36, 64 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 दूना 48, 48 से 49, हाथ में आया 4, 6 के 36 4 40, प्लस अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 6 के 36 3 6 18 दूना 36 3 39 9 3 और 3 3 का 9 3 9 3 12। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 6 6 12, कितना आ रहा है लास्ट में 12 नहीं, यहाँ पे कितना हमको लास्ट में चाहिए इकाई का अंक 6, यहाँ पे आ रहा है 2, इसका तो हम नहीं करेंगे। इसका हम करेंगे तो 5 25 5, इसका हम करेंगे तो 50 25 5,
फिर 5 5 को अगर जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 को 10 आ जाएगा। ठीक, ये तो थोड़ा सुटेबल लग रहा है। देखें, हम चेक करें, 65 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आता है अच्छा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25 और 7 छक 42, यही हमारा 65 का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 चौका 12। इतना जल्दी हम कैसे कर दिए हैं? जब भी 5 का स्क्वायर अंतिम में 5 आ जाएगा, जैसे ये 25 अंतिम में 5 आया, तो हम इसको डायरेक्ट 25 लिख देंगे और 2 को 1 बढ़ा के 3 में गुना कर देंगे। 625 25 का स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम देखें 15 का स्क्वायर चाहिए तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 2 को 1 बढ़ा देंगे, 1 को 1 बढ़ाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 225 15 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही जब लास्ट में अंत 25 होता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। हम आगे इसको बहुत डिटेल बता देंगे और ये भी बता देंगे कि हम इतना जल्दी जल्दी इस सब का स्क्वायर कैसे निकाल दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इन दोनों को हमको क्या करना था, ऐड करना था। ये हो जाएगा 0 1 2 2 5। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हमको 6 चाहिए 5, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, हम इकाई का अंक से भी हम लगा देते हैं। 8 8 4 और 2 का स्क्वायर 8 8 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, 64 और 4। यहाँ पे देखें ये भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा क्या? अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालें, हम इसका और इसका स्क्वायर निकालें, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे मोबाइल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे तो नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे 3 अंक का भी जो स्क्वायर आता है मैं निकाल के बता दूंगा। देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर जो होता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हो रहा है 394 384। ठीक है, 394384। हमने गलत कर दिया था, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। अंतर पूछा है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये अंतर पूछा है यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई। चलिए कोई ना, यहाँ पे अंतर पूछा है यार, अंतर। ठीक, तो देखते हैं इसका अंतर पूछा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो जा रहा है। इसका अगर हम स्क्वायर देखें 628 का, तो आ जा रहा है 394384। अगर हम 372 का स्क्वायर देखें, 372 इंटू 372, अगर हम इसका स्क्वायर देखें 372 का, तो ये हमारा आ जाएगा 138384। अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दें तो 0 0 0। ठीक है, इसका हम देखें 14 14 14 में से 8 गया 6। ठीक है, ये हो सकता है, ये बचा 8 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पे बचा 3 3 में से 1 गया 2, यही हमारा आंसर होगा। 256 आ जाएगा आंसर, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बस गलत ये हुआ था कि ये प्लस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, अंतर पूछा है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन लॉग से आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन किससे आया था, लॉग से आया था। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लॉग, यहाँ पे ये जो है ये रूट में है, ये क्या है, ये रूट में है, √2 है। लॉग, इसका आंसर देखें, इसका क्वेश्चन देखें, लॉग अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 32, ब्रैकेट में 32 नहीं है, ये 32 ऊपर है, इसका स्क्वायर है। ये 32 क्या है, यहाँ पे है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। तो हम इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं कि लॉग, तो ये लॉग 32, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग जब अंदर √2 होगा, उसका उसका स्क्वायर होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था, अगर इसको हम x मान लें तो x इज इक्वल टू लॉग इतना। ठीक, x मान लें तो x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे हम लिखे 32, ये जो स्क्वायर होता है ना वो नीचे आता है, बाई लॉग जो जैसे है लॉग अंदर √2, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हम जैसे इसका फॉर्मूला अगर हम देखें
तो इसका फॉर्मूला आता है लॉग ए का स्क्वायर अगर बी दिया है अगर, तो हम क्या इसका फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है लॉग बी बाई लॉग ए। यही इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा। ये 11th क्लास का सिलेबस है, इसमें आ जाता है, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसमें भी आया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे log 32 का, तो log 32 को हम क्या लिख सकते हैं, हम log 32 को हम क्या लिख सकते हैं, log 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। और log रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, log 1/2, 2 का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। log 2 और log 2 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, log 5, ये सॉरी यहाँ पे log 2 तो कटेगा, लेकिन आगे कटेगा। इसका फॉर्मूला इसका भी एक और फार्मूला होता है, जैसे इसको अगर हम हटाएं, यहाँ से हम इसको हटाएं, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फिर ये ए और बी वाला फार्मूला हो गया, फिर ये ए और बी वाला फार्मूला हो गया जो हम यहाँ पे आगे निकाले थे। इसका लेकिन ये क्या है, log 2 है, log यहाँ पे पावर में नहीं है, यहाँ पे पावर में था, यहाँ पे पावर में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है 5 log 2 बाई, ये आगे आ जाएगा, तो ये आगे आएगा तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 1/2 log 2। अब यहाँ पे log 2 कट जाएगा, हमारा बचेगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 5/1/2। जब 2 को हम ऊपर लिखेंगे तो आ जाएगा 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि सी नंबर दिया है। इसमें ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक और इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आप कहें log 2 का पावर 5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 5 log 2। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 149 जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है, 20% लेन देन में, 20%। एक आदमी को कितनी हानि होती है, 20% की। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपए में 24 नींबू को कितना रुपए में बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि 45 नींबू, क्वेश्चन समझिए, 45 नींबू है, उसको हम बेच दिए, कितना में बेचे, 40 रुपए में, तो हमको 20% का हानि हुई, 20% का हानि हुई। तो हम यहाँ पे एक नींबू का दाम अगर हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 45 नींबू को हम कितना रुपए में बेचे, 40 रुपए में, 40 रुपए में बेचे। तो एक अगर हम नींबू, यहाँ पे नींबू लिखे, एक नींबू को हम 40 बटा में 45 रुपए में बेच सकते हैं, कटा देंगे तो हो जाएगा 8 5 8 40 और 5 9 45, इतना रुपए हमारा हो जाएगा। ये क्या है, 8/9 क्या है, हमारा एक नींबू का दाम, और ये 8/9 रुपया है ना, फिर भी ये जो है वो 80% का ही है, क्योंकि कह रहा है 20% का हमको हानि हो रहा है। तो हम कितना हमारा निकला होगा, 80% ही निकला होगा। हमको क्या करना है, 80% हमको कितना दिया है, 8/9, हमको यहाँ पे 100% निकालना पड़ेगा, और 100% के बाद फिर 120% निकालना पड़ेगा एक नींबू पर हमको 120 रुपया कमाना ही कमाना, 120% हमको कमाना ही कमाना है। ये 100%, ये 80%, एक नींबू पर हमको कमाना है कितना, 120%। जब हम 120% कमाना है तो 8/9 इंटू 120 हम लिख सकते हैं, और यहाँ से जब 1% हम निकालेंगे तो ये 80 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे। यहाँ पे हमारा परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज जो कि कट जाएगा। इसको अगर हम काटे तो 8 से ये 8 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम काटे तो 3 से 9 3 बार में जाएगा, 4 से 12 3 से 12 4 बार में जाएगा। और एक नींबू को जब हम 20% के लाभ पर बेचें, याद रखिए 20% का लाभ लेके बेचें, तो उसका दाम अब कितना हो जाएगा, 4/3 रुपया। उसका दाम कितना हो गया, 4/3 एक नींबू का दाम है। हमको बेचना कितने नींबू है, कितना नींबू बेचना है, यानी कि अगर हम एकक विधि से अगर हम जाएं तो हम कहेंगे ना 4/3 रुपये में एक नींबू देंगे, तो फोर एक रुपये में 1/, इसको 4/3 करेंगे तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, इतना हम नींबू देंगे 1 रुपये में। तो हम कह रहा है कि 24 रुपये में
₹24 में हम कितने नींबू देंगे? तो 3/4 इंटू 24, 24 काट देंगे इसको 6 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नींबू का दाम आ जाएगा, नींबू आ जाएगा कितना, 18, 18 नींबू हम बेचना पड़ेगा ₹24 में, ₹24 में 18 नींबू बेचना पड़ेगा, तब जाके हमको 20% का लाभ होगा। यही क्वेश्चन पूछा है, यही हमारा आंसर आया 18, 18 हमारा क्या है, आंसर है। तो हम 18 नींबू बेच देंगे ₹24 में और हम 20% का लाभ कमा लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन किससे है, टीएचडी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा चैप्टर, ठीक है, मजा आ जाता है पढ़ने में। कह रहा है कि 120 मीटर ट्रेन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना वो 68 बीपीएससी में सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, लेकिन बस यहाँ पे डाटा चेंज है। यहाँ पे राहगीर की जगह पे वहां पे कुत्ता दिया था, आपको अगर याद होगा तो, और 4 किलोमीटर की जगह पे कुत्ते का जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर दिया था, बस यही, और ज़्यादा ये इसका इसका तो हमको याद नहीं है जो ट्रेन वाली है, तो इतना हमको याद है, इस चीज़ को हम बताते हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो 68 बीपीएससी वाले वीडियो जरूर देखें, इससे आपको कम से कम ये तो पता लग जाएगा ना कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। और जब 68 बीपीएससी का आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ है कि सॉरी, कि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन इन चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे इसी के अनुसार 10 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मेरे पास जो बुक आती है वो बुक है, उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा और वहाँ पे तब जाके टॉपिक को लिखा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखें, तो लास्ट क्वेश्चन, अगर और एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, और नया नया चैनल है तो थोड़ा ग्रो होने में समय लगेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सभी वीडियो, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो भी मैथ का वीडियो है, मैथ और रीजनिंग, वो सारे के सारे टॉपिक को कवर कराने के, अच्छे से कराने की कोशिश की जाएगी। तो और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। आने वाले जितने भी अभी आगे 69th भी पेश है, उसके लिए जल्द ही एक मैथ का बैच आने वाला है, जो इसी पर फ्री, यूट्यूब पे टोटली फ्री, कोई उसके लिए चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, टोटली फ्री, रिकॉर्डेड कोशिश किया जाएगा, रिकॉर्डेड नहीं हो। अगर जैसे कि ये नया नया चैनल है तो अभी हमको लाइव स्ट्रीमिंग करने का इस पर नहीं दे रहा है, तो अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं वीडियो पे व्यू बढ़ जाती है, रीच बढ़ जाती है, तो हमें स्ट्रीमिंग करने की इस पर सुविधा मिल जाएगी। तो हम कोशिश किया जाएगा कि हम लोग लाइव आए, ताकि लाइव कमेंट सेक्शन हम पढ़ सकें, जो भी डाउट हो आपका वो सामने क्लियर हो, जो भी क्वेश्चन हो सामने समझा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए भी ये रिक्वेस्ट ही है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, ताकि हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सके जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी तो ये फिलहाल वीडियो जो है वो तो ऑफलाइन ही मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर पेपर रिकॉर्डेड मिले या फिर लाइव मिले, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन जो आगे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे मैथ का जितने टॉपिक में हम 16 या 17 टॉपिक जो भी था वो लिखवाए थे, रीजनिंग के लेकर 6 टॉपिक था वो लिखवाए थे, मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों टॉपिक था, ये सबको कवर करेंगे, ठीक है, सबको अपन कवर करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। 10 नंबर लेना ही लेना है भाई, तुम बीपीएससी दोगे क्यों नहीं यार, 10 नंबर बीपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी का जो सीसेट वाला पेपर हो गया, उसमें हमको लेना ही लेना है भाई, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए सेम थोड़ा सा इधर उधर रहता है यूपीएससी वाला भी, तो उसके भी टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम आगे देखते हैं, ये टीएचडी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 110 मीटर ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर, और यह एक ट्रेन, इसकी चाल कितनी है, कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, कितने समय में एक राहगीर, वहां पे क्या था कुत्ता, यहाँ पे क्या है राहगीर, को उसी दिशा में, फिर वही क्वेश्चन है, उसी दिशा में, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, पार कर लेगी, कितने देर में इसकी चाल निकालनी है, ये समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। ट्रेन की लंबाई दे दी है क्या, 110 मीटर। अच्छा हम बताए थे, जब ट्रेन किसी पोल को, किसी व्यक्ति को, किसी कुत्ते को, किसी जानवर को, या फिर कोई पोल, जैसे ट्रेन के बीच में जो पटरिया पे सामने, या फिर सामने जो पोल रहता है ना,
अगल बगल उस पोल को जब वो पार करेगी, यानी कि वो पोल, वो व्यक्ति, वो जो कुत्ता हो गया या फिर कोई भी डंडा हो गया, कोई भी चीज हो गया जिसका लंबाई नगण्य है, जिसकी लंबाई यहाँ पे नहीं जिक्र किया हुआ है, यानी कि वो कितनी दूरी तय करेगी, तो वो अपने लंबाई कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि वो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। जब एक व्यक्ति कहीं खड़ा है तो हम उस व्यक्ति से वो ट्रेन की जब लंबाई पार हो जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति पार हो गया। मानो कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ये ट्रेन जा रही है, तो ये लंबाई जब तक पूरी होगी, यहाँ से शुरू हुई यहाँ से, तो इस लंबाई को ही ना कंसीडर करेंगे। तो यानी कि अगर वो किसी व्यक्ति किसी पोल को पार करिए, यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही है, हम कह सकते हैं। क्या क्या यही होता ही है, हम यही जबरदस्ती है भाई, हम यही कहेंगे। ठीक है, तो अब इस बात को गौर कीजिए। यहाँ पे वहां पे भी कुत्ता पूछा था, यानी कि खुद की लंबाई को पार की। यहाँ पे राहगीर पूछा है, यहाँ पे भी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो हम यहाँ पे इसकी ट्रेन की लंबाई जो देखें, लंबाई ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, जो कि 110 मीटर हो गया। इसकी चाल जो होगी, चाल कितनी होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में चेंज करेंगे। फिर क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 5/18 से गुना करेंगे, ये चला जाएगा 2 बार में, ये चला जाएगा 9 बार में। 5×5 = 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, जो इसका चाल है और कुत्ते की चाल, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। इसका चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पहले ही निकाल दिया मीटर पर सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ पे ना निकाल के मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम दोनों को चाल को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे दोनों को हम ऐड करेंगे। जो 58 किलोमीटर प्रति घंटा है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे, 5/18 से गुना करके। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है राहगीर। कितने समय में, उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, क्योंकि उसी दिशा में है, सेम डायरेक्शन में होगा, ये सेम डायरेक्शन में होगा, ये और ये सेम डायरेक्शन में होगा, तो दोनों क्या होगा, माइनस होगा। और अगर डायरेक्शन चेंज है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, आमने सामने से आ रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के चाल को हम ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा चाल से चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54। और 50, जब 54 को हम मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 से, 18 से इसको काट देंगे 3 बार में, और ये हमारा मीटर पर सेकंड, ये देखिए ये हमारा मीटर पर सेकंड में है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड हमारा है। तो इसकी चाल, अब दोनों की चाल कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। किसकी किसकी, ट्रेन की और राहगीर की, दोनों की चाल कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। अब इसी चाल से वो 1 से 10 मीटर को पार करना है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, कितना गति, यहाँ पे क्या पूछा है, समय, प्रति घंटे चाल से चल रही है, पार करेगी। यहाँ पे समय दिया है, यानी कि हमसे क्या पूछा है, समय। समय, टाइम अगर हम देखें तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन जो चाल होगा वो चाल। डिस्टेंस कितना दिया, 110 मीटर। अच्छा, ये भी मीटर में हो गया, ये कितना हो गया, ये 15, ये भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर से मीटर काट देंगे, बचेगा क्या, सेकंड, तो यही हमारा सेकंड चाल हो जाएगा सेकंड में। जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में, और जब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 22 बार में, 22 × 5 = 110। जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 22 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.3333, लगभग 7.333, कितना आ जाएगा, लगभग 7.333। अब ये 7.33 इसका क्या हो जाएगा, 7.33 इसका क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, 771 सेकंड, ये 3 को यहाँ पे ला दिया है ना, तो यही इसका आंसर होगा, 7.1/3 सेकंड। ठीक है, 1 नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.1/3 सेकंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। और वही अगर ये आमने सामने से आते हैं, तो इसी केस में अगर हम देख लें आमने सामने से आते हैं, तो ये क्या होते हैं, छोड़िए अभी तो समय बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अगर आमने सामने से आते हैं, कभी क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगला जो सेशन होगा वो 60, देखिए हम लोग ने 68 बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था 68 बीपीएससी का वो कर लिया, 67th बीपीएससी का री एग्जाम वाला कर लिया, और 67th बीपीएससी का कैंसल्ड एग्जाम वाला कर लिया। अब हमारा है 66 बीपीएससी। अच्छा, 66 बीपीएससी में भी 2 एग्जाम हुए थे, एक री एग्जाम और एक कैंसिल एग्जाम, इसमें भी 2 एग्जाम है। तो उस दोनों पेपर को हम लोग करेंगे। इस पेपर को करने से बस ये है, आइडिया क्लियर हो जा रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। जैसे आप हम देखते हैं कि इसमें क्लॉक से क्वेश्चन आए हैं, इसमें टीएचडी से क्वेश्चन आया, मैंसुरेशन से क्वेश्चन आया, समचतुर्भुज वाला। इसमें और देखें तो और हम देखते हैं जैसे ये एकक नियम से क्वेश्चन आ रहा है, एकक नियम से भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है। जैसे ये लॉग से क्वेश्चन आया, ये नंबर सिस्टम हो गया, ये आपको देखें नंबर सिस्टम हो गया। तो इससे क्या होता है, ये भी नंबर सिस्टम है, ये क्लॉक से क्वेश्चन आ गया। इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको मिल रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं कहाँ कहाँ से, किस किस टॉपिक से। तो हम इसके लिए आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारा चलता रहे, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको जल्द से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जल्द लाइव सेशन अपना स्टार्ट कर सकें यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त मुफ्त लाइव सेशन यहाँ पे चल सके, ताकि एक एक करके सारे टॉपिक जैसे परसेंटेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कल के क्वेश्चन में परसों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा था, प्रॉफिट लॉस से आज भी पूछा है, कल भी पूछा था, ठीक है। तो ये सारे एक एक करके सारे टॉपिक पे लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन हम करते जाएंगे। मतलब लगभग 100 क्वेश्चन हम देखें 10-10 क्लास में हमारा हो जाएगा पूरा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।